प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि विज्ञाता को कैसे जानोगे, क्या कारण होगा उसको जानने का। तो अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अविज्ञातम विज्ञात्री, यह अविज्ञेयम का अर्थ हुआ। अविज्ञातम विज्ञात्री वह स्वयं विज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान का कर्म नहीं है, मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाला विज्ञान का प्रकाशक है। अविज्ञातम विज्ञात्री, यह बात तो श्रुति में स्थान स्थान पर आवेगी। अब जरा भागवत की एक व्याख्या सुनाते हैं। भागवत तो अखिल श्रुतिसार है, तो भागवत में यह प्रसंग उठा कि तत्व क्या है। यह तत्व और त्वम दो शब्द अलग अलग हैं ना, परंतु तत्व शब्द एक है। इसका अभिप्राय तो आपके ध्यान में आ गया ना कि तत्व वह है जिसमें तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ पृथक पृथक ना हो। तत्व का तत्व और त्वम का त्वम मिला दो तो हो गया तत्वम। यह तत्वम है। जब तक तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ में पृथकता भासती है तब तक आकार का उल्लेख होता है, नाम रूप पर दृष्टि है, वस्तु पर दृष्टि नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में यह प्रश्न उठा कि तत्व क्या है, तो वदंती तत्व तत्वविदम तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम। तत्ववेत्ता लोग उस तत्व का निरूपण करते हैं जिसका स्वरूप अद्वय ज्ञान है। अब यत अद्वयम ज्ञानम का केवल अभिप्राय आपको बताता हूँ। ऐसा ज्ञान जिसमें द्वय ना हो। यह द्वय क्या है? ज्ञान में द्वय यह होता है कि जैसे इस चित्र का हमको ज्ञान होता है तो द्वय हो गया कि चित्र हो गया ज्ञेय और हम हो गए ज्ञाता। तो ज्ञान का यह स्वभाव है कि जब हम संसार में किसी वस्तु को जानते हैं तो ज्ञान के क्रियाशील होते ही ज्ञान दो भागों में विभक्त हो जाता है। ज्ञान ही दिखने वाला बन करके दृश्य हो जाता है और वही देखने वाला बन करके ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। यह ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव ही है कि वह जब जब दिखाता है तब अहम को ज्ञाता दिखाता है और इदम को ज्ञेय दिखाता है। माने यह और मैं, यही ज्ञान का स्वभाव है। तो बोले यह तत्व ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान तत्व नहीं है, यह प्रतिभास ज्ञान है। ज्ञान तत्व क्या है कि अद्वयम यत्र ज्ञाता ज्ञेयम इति द्वयम न भवति। सच्चा ज्ञान वह है जिसमें अहम और इदम का विभाग नहीं होता। एक ज्ञान तत्व हुआ और एक ज्ञान प्रतिभास, ज्ञान आभास हुआ। तो मैं ज्ञाता हूँ और यह ज्ञेय है, यह ज्ञान का प्रतिभास है। और अहम और इदम के भासते हुए भी ज्ञान की जो अद्वैता है वह तत्व है। माने जो ज्ञान इदम के रूप में भास रहा है वही अहम के रूप में भास रहा है। ज्ञान तत्व है और अहमता इदमता जो है वह आभास है। तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। अद्वयम माने ज्ञात्री ज्ञेय भाव विभाग रहितम। अब इसमें सारा वेदांत आ गया। क्या कि अल्पज्ञेय और उसका ज्ञाता अल्पज्ञ और सर्वज्ञ और उसका ज्ञाता सर्वज्ञ। यह जो अल्प के ज्ञान के कारण अल्पज्ञ और सर्व के ज्ञान के कारण सर्वज्ञ, यह जो ज्ञान का दो विभाग है जिसमें जीव और जीव का ज्ञेय अल्प, ईश्वर और ईश्वर का ज्ञेय सर्व। दूसरे शब्दों में यह जो ज्ञाता
में दो विभाग हैं, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, और ज्ञ में दो विभाग हैं, अल्प और सर्व, और उनमें भी दो दो विभाग हैं, ऐन्द्रियक और अति इंद्रियक। विषयों का भाव और अभाव, ये चारों विभाग जिस ज्ञान में नहीं हैं उसको बोलते हैं तत्व। वह ज्ञान ही तत्व है। इसमें तत् और तुम दोनों एक हो गए, दोनों दो नहीं हैं, अलग नहीं हैं। तो अविज्ञेयम कैसा है? वह अद्वैत ज्ञान है, वह विज्ञेय नहीं है, मात्र ज्ञान है। सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम। अब जरा सूक्ष्मत्वात् पर दृष्टि डालो। हमारे यहाँ सूक्ष्मता का प्रसंग बड़ा विलक्षण है, इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।